दक्ष के यज्ञ में सती का मरण, शिवजी का विलाप, लक्ष्मी जी के जन्म की कथा सुन भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि दक्ष की कन्या कल्याणकारिणी सती जी ने कैसे शरीर त्याग किया। वह दक्ष का यज्ञ महादेव जी ने किस हेतु विध्वंस किया। हे ब्राह्मण, ये हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि महायशस्वी देव महेश्वर त्रिपुरारी जी कैसे क्रोध के वशीभूत हुए। पुलस्त जी बोले कि हे भीष्म, बहुत दिन हुए कि हरिद्वार में गंगा जी के तीर पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आरंभ किया। उसमें देवता, दैत्य समूह, पितर व महर्षि सब आनंद युक्त आए। उनमें इंद्रादि सब देवगण, नाग, यक्ष, गरुण, वृक्ष, औषधियां सब आए। कश्यप, भगवान अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, केतु, प्रचेता, अंगिरा व महातपस्वी वशिष्ठ जी ये भी सब आए। फिर वहां चातुहोत्र के विधान से वेदी समान बनाई गई। उस यज्ञ में वशिष्ठ जी तो होता हुए, अंगिरा अर्धवयु, बृहस्पति जी उद्गाता व नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म होने लगे, अग्नियों का आवाहन हुआ। 8 वसु आए, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार पवन, 14 मनु आए। जब इस रीत से यज्ञ होने लगा, अग्नियों में आहुतियां पड़ने लगी। नाना प्रकार के भोजन करने के उत्तम उत्तम पदार्थों की सामग्री इकट्ठी हुई। एक वेदी और 40 कोस की लंबी चौड़ी बनाई गई, जिसे बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी युक्तियों से बनाया था। उस पर इंद्रादि देवताओं को बैठे हुए अपने अपने भाग ग्रहण करते हुए देख दक्ष जी की कन्या व महादेव जी की स्त्री सती जी अपने पिता से विनय पूर्वक वचन बोली। ऐरावत गजराज पर आरूढ़ इंद्र जी अपनी अति रूपवती इंद्राणी, जिनका शची भी नाम है, उन सहित आपके यज्ञ में विराजते हैं। जो सब धर्मों के नाश करने वाले व सब धर्मों के स्वामी धर्मराज हैं, वही पापियों के लिए यमराज हैं। वे भी अपनी ऊर्णा नाम स्त्री समेत तुम्हारे यज्ञ में आके विराजमान हैं। सब जल जंतुओं के स्वामी, सब जगत के लोकप्रिय वरुण जी अपनी गौरी नाम पत्नी समेत आए इस यज्ञ में शोभित हो रहे हैं। विश्वा मुनि के पुत्र, सब यक्षों के स्वामी कुबेर जी अपनी भार्या समेत दीप्यमान हो रहे हैं। सब देवताओं के मुख प्राणियों के पेट में स्थित और जिनके लिए वेद उत्पन्न हुए हैं, सो ये यज्ञ में प्राप्त है। राक्षसों में श्रेष्ठ, दिशाओं के पति, निकृति भी स्त्री समेत हे पिताजी इस यज्ञ में आए हैं, जो कि इस जगत में सबकी आयुर्दार्य के लिए ब्रह्मा जी से बनाए गए हैं। प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह 49 गणों सहित सदा रहते हैं। सब प्रजाओं के पति वायु देवता आए विराजते हैं, जिनकी 12 मूर्तियां हैं। सब ग्रहों के अधिपति, संसार भर के नेत्र, सब भुवन, सब देवताओं के परायण, आयुर्बल वन व दिनों के पति, लोक के पवित्र करने वाले भास्कर जी अपनी संज्ञा नाम पत्नी समेत विराजमान हैं। अत्रि जी के वंश में उत्पन्न, सबके नेत्रों को आनंद देने वाले, पृथ्वी पर जो लोकनाथ कहलाते, सब औषधियों व ब्राह्मणों के राजा महायशस्वी चंद्रमा, रोहिणी आदि अपनी 27 स्त्रियों समेत शोभित होते हैं। 8 वसु और अश्विनी कुमार भी आए हैं। वृक्ष, वनस्पति, सब गंधर्व, अप्सराओं के गण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, यक्ष, राक्षस, ये सब महा उग्र कर्म करने वाले हैं। ऐसे ही और जीवों के हरने वाले लोग, सब नदियां, नद, समुद्र, द्वीप, पर्वत, ग्राम के रहने वाले पशु, वन के रहने वाले मृगगण व और भी जो चलने पाते, जो नहीं चल सकते, ये सब तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। कश्यप, भगवान अत्रि व अपने सब शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, पुलह, सनक आदि महर्षि, पृथ्वी मंडल पर जितने पुण्यात्मा राजा व राजर्षि हैं,
सबके सब वर्ण, सब आश्रम अपने अपने कर्म करने में तत्पर यहाँ आए हैं। बहुत हमारे कहने से क्या है, जितनी ब्रह्मा की बनाई सृष्टि है सब आपके यहाँ आई है। हमारे ये सब बहनें, उनके पुत्र व सब उनके पति आए हैं। अपनी अपनी भार्या, पुत्र, बांधव समेत ये सब हैं। तुमने दान, मान आदि से सबका पूजन, शिष्टाचार आदि सब किया। जो तुम्हारे न्योते पर आए वह ऐसे ही बिना न्योते आए सबको मान आपने अच्छे प्रकार किया। बस इसलिए एक हमारे पति भगवान महादेव जी ही नहीं आए, जिनके बिना ये तुम्हारी सभा हमको शून्य ही जान पड़ती है। इससे हम जानती हैं कि आपने हमारे पति को निमंत्रण नहीं दिया। निश्चय है कि आप उनको भूल गए हैं। इससे इसका सब कारण हमसे कहिए कि क्यों उनको निमंत्रण नहीं किया। पुलस्त जी भीष्म जी से बोले कि सती जी के ऐसे वचन सुन सब प्रजाओं के स्वामी दक्ष जी अपने पति के स्नेह में परायण, प्राणों से भी अधिक प्रिय साध्वी, पति में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यवती, पति का प्रिय चाहने वाली ऐसी अपनी कन्या को गोद में बिठाकर बोली कि जिस कारण से तुम्हारे पति को निमंत्रण हमने नहीं किया। सुनो, एक तो वे मनुष्य की खोपड़ी ही को पात्र बनाए लिए रहते हैं, गच्चर्म ओढ़ते, चिता की भस्म लगाते, त्रिशूल धारण करते, मुंड लिए रहते, सदा नंगे रहते, शमशान भूमि में निवास करते, अंगों में नित्य ही विभूति लगाते कि कोई भी अंग बाकी नहीं रखते, व्याघ्र का चर्म ओढ़ते ही हैं, हाथी का भी चर्म ओढ़ते हैं, कपालों की माला तो गले में धारण किए ही रहते, हाथ में एक मनुष्य की मांजर बिना मांस की लिए रहते हैं, एक कंथा ऊपर से और ओढ़े रहते जिसमें दगाकर अग्नि प्रज्वलित रहता, सर्प को लंगोट बनाए अपना लिंग आच्छादित करते, सर्पों के राजा वासुकी जी को ही यज्ञोपवीत बनाए रहते, फिर ऐसा रूप अमंगल बनाए पृथ्वी पर घूमा करते हैं। ये भी नहीं कि कहीं छिपकर बैठे, फिर आप ऐसे संग हजारों भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, ब्रह्म राक्षस आदि भी सब नंग धड़ंग व त्रिशूल धारण किए, तीन नेत्रधारी सदा गाते ही नाचते रहते, ऐसे ही और भी सब खराबी वेश तुम्हारे पति जी किए रहते हैं। उनको देखकर हमको लज्जा होती है कि लोग कहेंगे इनके ऐसे ही दामाद हैं, फिर वे यहाँ सब देवताओं के निकट कैसे बैठ सकते हैं। इस प्रकार का वेश बनाए वे किसी ऐसे स्थान पर बैठने के योग्य कब हैं। हे बस इन्हीं सब दोषों के कारण वह सब लोगों की लज्जा से तुम्हारे पति को निमंत्रण नहीं दिया। जब यज्ञ हो जाएगा तो तुम्हारे पति को यहां बुला के तुमको उनको एक संग बिठा बड़ी भारी पूजा करेंगे, जैसे कि त्रिलोकी में ना किसी ने उनकी पूजा की होगी, ना कोई करेगा। ये हमने अपनी लज्जा का कारण सब तुमसे वर्णन किया। इससे अब इस विषय में तुमको क्रोध न करना चाहिए, क्योंकि तुम व तुम्हारे पति तो यहाँ जो कुछ है सब पदार्थों के योग्य हैं, सब उन्हीं का है। हे पुत्री, अन्य जन्म में जो जैसा बुरा भला कर्म करता है उसका फल वैसा ही वह इस जन्म में भोगता है। इससे अब तुम प्रताप ना करो, पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसका फल भोगो। तुम जो लक्ष्मी जी के रूप, सौभाग्य, सुंदरता को देख सोचती हो तो उन्होंने वैसे ही कर्म किए थे, तुमने ऐसे ही कर्म किए थे, क्योंकि रूप, कांति, सौभाग्य, सुंदर भूषण, उत्तम कुल में जन्म, अति सुंदर शरीर, बड़ी आयुर्दायी, ये सब पदार्थ मनुष्यों को पूर्व जन्म के भाग्य के ही अनुसार मिलते हैं। इससे हे सुवृत्ति, ना तुम अपनी निंदा करो ना अपने भाग्य की, ये सब फल भाग्य ही का किया है और कौन किसको दे सकता है। ना तो कोई संसार में बलवान है, ना कोई मूढ़, ना पंडित। पांडित्य व बल दोनों
पूर्व जन्म के कर्म से ही होते हैं। इन सब देवताओं ने स्वर्ग अपने अपने भाग्यों से ही पाया है। पूर्व समय में विविध प्रकार के तीर्थों में जिसने जो पुण्य कर्म किया उसने उसका फल पाया है। अपना अपना सब भोगते हैं। पुलस्त जी कहती है, हे भीष्म, जब इस प्रकार सती जी से उनके पिता ने कहा तो मारी कोप के लाल नेत्र कर पिता की निंदा करती हुई वे बोली कि हे तात, जैसा तुमने हमसे कहा ये ऐसा ही है। सब पुण्य भागी जन पुण्य ही से लक्ष्मी को पाता है और पुण्य ही से अच्छे कुल में जन्म होता है। पुण्य ही में सब भोग टिके हैं। परंतु ये महादेव जी उत्तमों में उत्तम और सब जगतों के स्वामी हैं। वाह, इन सब देवताओं को इन्हीं बुद्धिमान ने ये सब स्थान दिए हैं। उन्हें परमेष्ठी शिव जी में जो जो गुण हैं उनके कहने को ब्रह्मा की जिह्वा भी समर्थ नहीं है। उनको तुमने कहा कि शमशान में रहते, हाड़ और भस्म धारण करते, खोपड़ियों की माला पहनते, सर्पों के भूषण पहनते, भूत प्रेत पिशाच और गुहकों के संग घूमते, वे सब स्थानों के पति हैं। यही सबका पालन करते, यही सबको उत्पन्न करते हैं। रुद्र ही के प्रसाद से इंद्र ने स्वर्ग पाया है। यदि रुद्र में देवत्व है व यदि शिव सब में प्राप्त है तो इस सत्य से शंकर तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस करें। जो हमारा कुछ तप हो व कुछ धर्म हमने किया हो, उस धर्म के फल से तुम्हारे यज्ञ का नाश हो। जो हम देव महादेव की प्रिया हों, जो हमको वे तारेंगे तो सत्य से तुम्हारा अहंकार समाप्त हो। इतना कह योगाभ्यास कर अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर देह को भस्म करती हुई सब देवता, असुर, सर्प, गंधर्व, गुहकों के ऐसा कहते ही कहते कि क्या है ये, क्या है, मारी क्रोध की सती जी ने गंगा के तीर पर अपना शरीर छोड़ दिया। गंगा जी की पश्चिम के किनारे पर वह तीर्थ सौनक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपनी पत्नी का नाश सुन रुद्र भगवान ने बड़े दुखित होकर सब देवताओं के देखते ही देखते यज्ञ विध्वंस करने की इच्छा की। इससे कोटि भूत प्रेत पिशाच गिरह यक्षादिकों को दक्ष यक्ष विध्वंस करने की आज्ञा दी। उन्होंने जाके सब देवताओं को जीत यज्ञ को विध्वंस कर डाला। जब यज्ञ हत हो गया तो दक्ष निर्द्यम व उत्साह रहित हो गए। वह देव महादेव जी के समीप जाकर बोले कि हे देव, हमने सब देवताओं के प्रभु ईश्वर आपको नहीं जाना। तुम इस जगत के स्वामी हो क्योंकि तुमने सब देवताओं को जीत लिया। अब महेशान कृपा कीजिए वह अपने सब गणों को लौटा लीजिए। आपके नाना प्रकार के भयानक गण अनेक प्रकार के भूषणों से भूषित, नाना प्रकार के मुख दांत ओष्ठों से युक्त, नाना प्रकार के आयुध लिए, नाना प्रकार के सर जटाओं में लटकाए, अत्यंत दर्प युक्त, अति घोर रूप, दया रहित, काम रूप, अकाम, सब कामों से युक्त, अनिर्वार्य बल वाले, उग्र, बड़े बड़े योगियों से भी योगी, बड़े चंचल, सिंह के समान गरजते हुए, कंधों पर केश रखाए, डाणों से उत्कट हंसते हुए मुख वाले, मानो सिंह ही बने हुए, कोई हाथियों को घटा के समान मंद मंद झूमते झामते चलते हुए, सिंहों के आकार बनाए, किसी किसी के बड़े हाथी के समान सूंड लगी हुई, चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए, बड़े भयंकर स्वरूप, अति घोर शब्द करते हुए, मृग व्याघ्र सिंहों के समान शब्द करते हुए, राक्षसों के समान दौड़ते हुए, सबके सब श्वेत सर्पों के यज्ञोपवीत धारण किए, शूल खड्ग पट्टा फरसा प्रास आयुध हाथों में लिए, पीले रंग वाले वज्र आरा धनुष्य काल दंड अस्त्र हाथों में लिए। आपके गणों से हमारा यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हो गया जैसे ग्रहों से सूर्य पूर्ण हो जाता है। हे देव देव महादेव, यज्ञ तो नष्ट होकर स्वर्ग को चला गया। वह मृग रूप धारण किए इधर उधर भय से डरा हुआ फिरता रहता है।
स्वर्ग में भी उसके लिए स्थान नहीं है। जब इतनी स्तुति दक्ष प्रजापति ने की तो भगवान श्री शंकर अभयंकर भव्यंकर वर वचन बोले कि तुम्हारे इस दिव्य स्तोत्र से हम बहुत प्रसन्न हुए। हे दक्ष, इससे पूरे यज्ञ का फल तुम्हें हमने दिया। तुम्हारे सब काम अर्थ सिद्ध होंगे, वह सब उत्तम फल पाओगे। इस प्रकार महादेव जी से कहे गए दक्ष प्रजापति महादेव जी को प्रणाम कर सब गणों के देखते ही देखते अपने स्थान को चले गए। इसके पीछे अपनी पत्नी के शोक से शिव जी हरिद्वार में आए। वह उन सती जी की चिंता करने लगे कि हमारी प्राण प्यारी कहां को गई। तब उस शोक में डूबे हुए शंकर जी के समीप नारद मुनि ने आकर कहा कि जो प्राण के समान प्रिय तुम्हारी नारी सती जी थी, वे अब हिमवान पर्वत की स्त्री मैना के गर्भ में से उत्पन्न हो हिमाचल की कन्या हो गई है। इससे उन लोग वेद के अर्थ जानने वाली ने दूसरा शरीर धारण कर लिया है। ये बात नारद जी के मुख से सुनकर महादेव जी ने भी ध्यान लगाकर देखा तो सत्य सत्य हिमवान के ग्रह में उत्पन्न अपनी प्राण प्रिया को देखा। तब अपने को कृतकृत्यमान शिव जी स्थित हुए। जब पार्वती जी युवावस्था को प्राप्त हुई तो जाकर शिव जी ने फिर उनके साथ अपना विवाह किया। हे भीष्म, जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस पूर्व काल में हुआ था उसकी कथा हमने आपसे कही।